बैंकॉक दौरा क्यों महत्वपूर्ण रहा और बांग्लादेश में इसको लेकर क्या चर्चा है, उस पर एक बड़ी रिपोर्ट। पीएम मोदी के साथ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुलाकात की ये तस्वीरें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से हैं, जहां शुक्रवार को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश और सबसे बड़ा सहयोगी देश रहा है, लेकिन बीते साल शेख हसीना सरकार के हुए तख्तापलट के बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास बढ़ती चली गयी। ऐसे में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच जब ये पहली मुलाकात हुई तो आपसी रिश्तों को बेहतर करने के लिहाज से तमाम मुद्दों पर बात हुई। मुलाकात में पीएम मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के साथ सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाया। इसको लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने जानकारी दी। Prime Minister also met today with Professor Mohammed Yunus, the Chief Advisor of the interim government of Bangladesh. Prime Minister reiterated India's support for a democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh. Prime Minister also urged in this regard that any rhetoric that vitiates the environment is best avoided. On the border, strict enforcement of the law and the prevention of illegal border crossings, especially at night, is necessary for maintaining border security and stability. Prime Minister also underlined India's concerns related to the safety and security of minorities in Bangladesh, including Hindus, and expressed his expectation that the government of Bangladesh would ensure their security. इससे पहले पीएम मोदी और म्यांमार के मिलिट्री लीडर जनरल मिनॉन्ग के बीच मुलाकात हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने म्यांमार में भूकंप की वजह से मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और साथ भारत की ओर से म्यांमार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। Prime Minister conveyed to the senior general that as the first responder, India stands with Myanmar in this hour of need and is ready to deploy more material assistance as might be needed. The Prime Minister also underlined the importance of early restoration of the democratic process in Myanmar, including through credible and inclusive elections. इससे पहले पीएम मोदी जब छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे तो सम्मेलन स्थल पर थाईलैंड की पीएम पेंटोंगटान शिनावात्रा ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इससे पहले गुरुवार को दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय मुलाकात में 6 अहम समझौतों को मंजूरी मिली थी। पहला समझौता रणनीतिक साझेदारी होगी, दूसरा समझौता डिजिटल अर्थव्यवस्था, तीसरा समझौता जलमार्ग और बंदरगाह विकास, चौथा समझौता एमएसएमई में सहयोग, पांचवा समझौता भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास, छठा समझौता हस्तशिल्प और हथकरघा विकास। बिम्स्टेक के बाद पीएम मोदी थाईलैंड के ऐतिहासिक वाट फो मंदिर गए और यहां पर पीएम मोदी ने बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की और मंदिर में पूजा की। थाईलैंड के बाद पीएम मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायका के बुलावे पर 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका की राजकीय यात्रा के लिए रवाना हुए, जहां वो राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें कई अहम समझौते होने की संभावना जताई जा रही है।